अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर आपका दोबारा खैर मुकदम है। अल्लाह सुब्हानु तआला के पैदा करदा इब्तिदाई 24 फरिश्तों की जामे तफसील के बाद हम अब बढ़ रहे हैं मुआक़िबात की तरफ, यानी मुकर्ररा यु के बाद दीगरे आने वाले मुहाफिज। लफ्ज़ मुआक़बात जोड़ अक़ब से निकला है, जिसके माने हैं पीछे पीछे आना, एक दूसरे के बाद आना, पीछे से हिफाजत करना। इस्लामी कायनात शनासी में ये इस्तिलाह इन फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होती है जो इंसानों के पीछे पीछे चलते हैं, बारी बारी ड्यूटियां बदलते हैं, हिफाजत करते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहनुमाई करते हैं। ये नाकाबिल तसव्वुर कुव्वत रखने वाले मखलूक हैं जो सबसे रोशन नूर से पैदा किए गए, जिसे नूर मोहम्मदी कहा जाता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर। ये कोई अलग थलग मखलूक नहीं है जिनका एक ही काम हो, बल्कि ये एक फरिश्ता जाती हिफाजती निज़ाम है जो पैदाइश से मौत तक हर इंसान को घेरे रखता है। उनके वजूद से एक अजीम हकीकत सामने आती है। अल्लाह की रहमत हर लम्हा इंसान को घेरे हुए है और उसने अपने फरमान को नाफिज करने के लिए आसमानी मुहाफिज मुकर्रर फरमाया है। फरिश्ते मुअक्किबात वो मखसूस फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया कि इंसानों की हिफाजत और निगरानी करें अल्लाह के हुक्म से। अमाल लिखें करामन कातिबीन के साथ, यानी अमाल लिखने वाले फरिश्ते दिन और रात बारी बारी हर इंसान पर नजर रखें। लिहाजा ये वो फरिश्ते हैं जो एक दूसरे के बाद बारी बारी आते हैं और इंसानों की निगरानी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर अपडेट, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी जिक्र, अल्लाह ताला उनका जिक्र कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर फरमाता है। सूरह अर्राद आयत 11 में हर शख्स के लिए एक दूसरे के पीछे आने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं, उसके आगे और पीछे, जो उसे अल्लाह के हुक्म से महफूज रखते हैं। इस आयत में मुअक्क़बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि ये हर नफ्स के आसमानी मुहाफिज और निगरान है। ये आयत बुनियाद रखती है इस समझ की हर इंसान के आगे और पीछे फरिश्ते हैं। उनकी हिफाजत खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि हमेशा अल्लाह के हुक्म से है। ये इंसान को गैर मरी खतरात, मुसीबतों और वक्त से पहले मौत से बचाते हैं, सिवाय जब अल्लाह कुछ और फैसला करे। हजरत इब्ने कसीर फरमाते हैं, ये फरिश्ते रात और दिन बारी बारी आते हैं, बंदे को मसाइब से बचाते हैं और उसके अमाल लिखते हैं। उन पर वही चीज आती है जो अल्लाह ने लिख दी हो। इमामुल कुर्तुबी, मुअक्क़बात का मतलब है फरिश्ते जो बारी बारी आते हैं एक के बाद एक, कुछ हिफाजत करते हैं, कुछ आमाल लिखते हैं, कुछ जन्नात और गैर मरी आफात से बचाते हैं। इमाम तबरी, ये फरिश्ते इंसान के आगे पीछे दाएं और बाएं होते हैं, गोया एक हिफाजती दायरा बनाते हैं, मगर अल्लाह के लिखे हुए के खिलाफ नहीं बचाते। दीगर मुतल्लिका आयात सूरह मुस्सजदा 41, 30, 31। फरिश्ते मोमिनों पर मौत के वक्त उतरते हैं और खुशखबरी देते हैं, हम दुनियावी जिंदगी में भी तुम्हारे मुहाफिज थे और आखिरत में भी हैं। सूरह का 50, 17 को 18। जब दो लेने वाले लेते हैं, एक दाएं और एक बाएं बैठा हुआ इंसान कोई लफ्ज नहीं बोलता, मगर उसके पास एक निगरान तैयार होता है। ये रकीब और अतीद फरिश्ते हैं जो अक्सर मुअक्क़बात के निज़ाम का हिस्सा माने जाते हैं। सूरह अल-इनआम 661। वो अपने बंदों पर गालिब है और वो तुम पर मुहाफिज भेजता, यहाँ तक कि जब मौत आती है। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक उससे मुराद मुअक्क़बात है। यूं कुरान हमें ये फ्रेम वर्क देता है, दायमी फरिश्ता जाती जानशीनी, इलाही हिफाजत और एमाल का रिकॉर्ड। अपनी पिछली वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, गुंबद के ऊपर और नीचे पानी की तख्लीक, जमीन के फर्श की हकीकत, आसमान का गुंबद। कुरान और इस्लामी कायनाती नजरिया के मुताबिक जमीन की असल शक्ल, आसमानों के इब्तिदाई पानी, अल्लाह का कुर्सी यानी पांव रखने की जगह, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लौह महफूज, पेन यानी अलकलम। अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की? अल्लाह की पहली तख्लीक किया थी, कायनात के 7 दरवाजे और जहतें, और ये कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। अहादीस में जिक्र मसनद अहमद 17,818। तुम में से हर एक के साथ 2 फरिश्ते हैं जो उसे बचाते हैं उस चीज से जो मुकद्दर नहीं है, जब
तकदीर नाजिल होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। ये जाहिर करता है कि उनकी हिफाजत मुकम्मल है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के हुक्म तक महदूद है। सही बुखारी 555, सही मुस्लिम 632। फरिश्ते रात और दिन तुम्हारे दरमियान बारी बारी आते हैं, फजर और असर पर इकट्ठे होते हैं। जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो उनसे पूछा जाता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो जवाब देते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए आए थे। ये बराह रास्त मुअक्क़बात से जुड़ा है जो सुबह और शाम बारी लेते हैं। अबू दाऊद 3898। जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है जो उसकी हिफाजत करता है और कोई शैतान सुबह तक उसके करीब नहीं आता। हदीस हिफाजत पर अहमद और तिरमिज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह किसी बंदे की हिफाजत करे तो फिर सारी मखलूक भी जमा हो जाए उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनकी तादाद और फराइज हदीस में आया है कि हर शख्स के लिए 4 मुअक्क़बात हैं, 2 दिन के वक्त, 2 रात के वक्त। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कुल 11 फरिश्ते हैं, जिनमें शामिल हैं 2 आमाल लिखने वाले फरिश्ते जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, जिसे हमने अपने फरिश्तों की सीरीज के हिस्सा नंबर 9 में बयान किया था। 4 मुहाफिज फरिश्ते जिन्हें हिफाजा फरिश्ते कहा जाता है, जिस पर हम अपनी पिछली वीडियो में गुफ्तगू कर चुके हैं। एक फरिश्ता जो नेकी की तरगीब देता है, जिस पर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। और 4 दीगर फरिश्ते जो बारी बारी मुसलसल मोमिन की नींद और बेदारी में हिफाजत करते हैं, जिन्हें मुअक्क़बात फरिश्ते कहा जाता है, उनके फराइज में शामिल हैं। अफराद को नुकसान और मुसीबत से बचाना जब तक कि वो अल्लाह के हुक्म से ना हो, आमाल और नियतों का रिकॉर्ड रखना, रिज्क यानी हर शख्स के लिए मुकद्दर की रोजी पहुंचाना, दिन और रात की बारियों में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, जैसा कि सही बुखारी में आया है, फरिश्ते तुम्हारे दरमियान रात और दिन बारी बारी आते हैं और वो सब फजर और असर के वक्त जमा होते हैं। फिर वो जो रात तुम्हारे साथ गुजार कर ऊपर जाते हैं, अल्लाह उनसे पूछता, हालांकि वो बेहतर जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो जवाब देते, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए ही आए थे। ये रिवायत इस बात की तस्दीक करती है कि फरिश्ते मुअक्क़बात फज्र और असर पर आते और जाते हैं। वो इंसानों की नमाजों और अमाल के गवाह बनते हैं। उनका किरदार हिफाजत में, अगरचे असल मुहाफिज अल्लाह है, मगर वो अपने फरिश्तों के जरिए हिफाजत का हुक्म देता है। फरिश्ते मुअक्क़बात को मुकर्रर किया गया है कि वो मोमिनों को बचाएं अचानक मौत से, जब तक वक्त मुकर्रर ना आ जाए, बुरे हादिसात और मुसीबतों से, जन्नात और गैर मरी मखलूक़ात के नुकसान से। मगर जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश या फैसला आता है तो ये पीछे हट जाते हैं और अल्लाह की हिकमत पूरी हो जाती है। उनका किरदार तकदीरों में, शब कदर के सालाना फैसले में, जब फरिश्ते जिंदगी, मौत, रिज्क और वाक़यात के फैसलों के साथ उतरते हैं। फरिश्ते मुअक्क़बात को इनफरादी तौर पर उनके मातहत अफराद के बारे में फैसले पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर किया जाता है। वो रूह के साथ पूरा साल रहते हैं और अल्लाह के फैसले नाफिज करते हैं। फरिश्ते मुअक्क़बात और इंसानी तकदीर। फरिश्ते मुअक्क़बात कभी भी इलाही तकदीर में दखल अंदाजी नहीं करते, उसे नहीं रोक सकते। जो अल्लाह ने लौह महफूज में लिख दिया है, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। और जब मुकद्दर शुदा मामला उतरता है तो वो पीछे हट जाते हैं। उनकी मुस्तकिल मौजूदगी एक अल्लाह की रहमत की निशानी है अपने बंदों पर। इस बात का सबूत है कि अल्लाह इंसान की जिंदगी के हर लम्हे से बाखबर है। फरिश्तों मुअक्क़बात के जरिए मोमिन गैर मरी बुराइयों से महफूज रहता है, नुकसान नहीं पहुंचता सिवाय जब वो आजमाइश या तकदीर हो। अच्छे लम्हात गवाही के साथ लिखे जाते हैं, आसमानी बारीकी के साथ। किरामन कातिबीन से ताल्लुक, जबकि फरिश्ते किरामन कातिबीन इंसानों के कंधों से आमाल लिखते हैं, फरिश्ते मुअक्क़बात हिफाजत, निगरानी और सलामती की जिम्मेदारी उठाते हैं। बाज़ औक़ात उलमा कहते हैं कि उनमें से कुछ फरिश्ते कातिबीन की मदद भी करते हैं ताकि खौफ, खतरे या निजात के लम्हात भी नोट किए जाएं। ये इंसानों पर अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल निगरानी के फरिश्ता जाती निज़ाम का हिस्सा हैं। दीगर फरिश्तों से इम्तियाज, फरिश्ते मुअक्क़बात का अक्सर मुआजना किया जाता है फरिश्तों से। हिफाजा यानी गार्डियंस, किरामन कातिबीन, अमाल लिखने वाले फरिश्ते, जिन्हें रकीब और अतीद भी कहा जाता है। फरिश्ते
हिफाजा, जिस्म और रूह को नुकसान से बचाते हैं। फरिश्ते रकीब और अतीद अमाल लिखते हैं। फरिश्ते मुअक्कबात एक बड़ा घूमने वाला गिरोह है जो महफूज करते और साथ रहते हैं, आगे और पीछे से हिफाजत करते हैं। यूं मुअक्कबात को एक वसीयतर हिफाजती दायरा समझा जा सकता है जिसके अंदर हिफाजा और अमाल लिखने वाले फरिश्ते अपने फराइज अंजाम देते हैं। फरिश्तों, हिफाजा और मुअक्कबात में मुशाबहत। दोनों यानी मुअक्कबात और हिफाजा इंसानों की हिफाजत करते हैं। दोनों दिन और रात मुसलसल काम करते हैं। दोनों कुरान और हदीस में जिक्र हुए हैं कि ये इंसानों को आगे और पीछे से घेरे रहते हैं। दोनों का ताल्लुक आमाल लिखने वाले फरिश्तों रकीब व अतीद से भी है कि ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इलाही हिफाजत और हिदायत इंसान के अमाल के रिकॉर्ड के साथ मुताबिकत रखती है। अंबिया के साथ किरदार। दीगर फरिश्तों की तरह मुअक्कबात खास तौर पर अल्लाह के अंबिया के साथ मौजूद रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समुंदर के फटने के वक्त उन्होंने बनी इसराइल को घेर लिया और फिरौन की फौज से उस वक्त तक हिफाजत की जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो इस इलाही हिसार का हिस्सा थे जब कुरैश ने उनके खिलाफ साजिश की, जब दुश्मनों ने तलवारें उठाएं या जब वो सहरा और जंगों में सफर करते थे। सूरह 33 आयत 9 जंगे अहज़ाब में फरिश्तों की हिफाजत की तरफ इशारा करती है। तसूफी रिवायात में मुअक्कबात को औलिया के खामोश साथी समझा जाता है ताकि इलाही हिफाजत नबवी विरासत के जरिए जारी रहे। उन्हें देखने का इम्कान बराह रास्त सूरत में। फरिश्ते आमतौर पर आलम गैब में रहते हैं। सिर्फ अंबिया और कभी कभार औलिया को वो जाहिर शक्ल में दिखाए जाते हैं। रूहानी कश्फ में सूफी मशाइख सिखाते हैं कि तालिब इल्म ख्वाबों या रूहानी हालतों में अपने मुहाफिजों को देख सकता है, अक्सर नूर, रोशनी के साए या सुकून बख्श मौजूदगी की सूरत में। अलामती सूरत में हादसों से बच जाना, करीबुल मर्ग, वाकयात से सलामत निकल आना या मुसीबतों में अचानक सुकून मिलना फरिश्तों मुअक्कबात की मुदाखलत की निशानियां समझी जाती हैं। तसव्वुफ और तरीक़त में रूहानी अलामत। तसूफी कायनात में मुअक्कबात की अलामतें ये हैं: जनशीनी सांस के बराबर है। हर फरिश्ते की बारी हर सांस की मानिंद है। जैसे सांस एक के बाद दूसरा आता है वैसे ही फरिश्ते एक के बाद दूसरा आते हैं। एक मुर्शिद फरमाते हैं, अगर तुम्हारी सांस अल्लाह की याद के बगैर निकल जाए तो मुर्दा है, अगर जिक्र के साथ लौटे तो जिंदा है। जैसे फरिश्ते एक दूसरे के बाद आते हैं वैसे ही हर सांस के साथ जिक्र होना चाहिए। ये इस बात की अलामत है कि मुअक्कबात इंसान की जिंदगी की धड़कन के साथ रूहानी तौर पर जुड़े हुए हैं, आगे और पीछे वक्त के बराबर हैं। आगे वाला फरिश्ते मुस्तकबिल की अलामत है जो अभी नामालूम है। पीछे वाला फरिश्ता गुजरे हुए माजी की अलामत है। दोनों मिलकर इंसान को याद दिलाते हैं कि सिर्फ हाल यानी वक्त उसका है। आगे और पीछे से मौजूदगी इस हकीकत की अलामत है कि अल्लाह का बंदा कभी अकेला नहीं है। इसके गिर्द हर वक्त इलाही रहमत का हिसार है। हिफाजत इलाही रहमत के बराबर है। उनकी मुसलसल जानशीनी इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो उसे रहमत की जंजीर में लपेट देता है। तरीकत में एक मुरीद को हमेशा फरिश्तों मुअक्कबात की हिफाजत के तहत समझा जाता है ताकि वो रूहानी खतरात में गिरे बगैर तरक्की कर सके। तसूफी मशाइख के अक़वाल। हजरत इमाम गजाली अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में लिखते हैं कि फरिश्ते मुअक्कबात अल्लाह की रहमत की अलामत हैं जो बंदे को घेरे रहती है। वो तालिब को मुराक़बा याद दिलाते हैं कि जैसे फरिश्ते उसे नहीं छोड़ते वैसे ही उसे भी अल्लाह के जिक्र को नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत इब्ने अरबी अपनी किताबुल फतूहातुल मक्किया में उन्हें अल्लाह के अस्मा अल हाफिज यानी मुहाफिज, अर्रहमान यानी रहम करने वाला के आईने करार देते हैं। वो लिखते हैं, वो सितारों की तरह गर्दिश करते हैं और उनकी गर्दिश तकदीर के मदार में इंसान की हिफाजत है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपनी मजालिस में फरमाया कि ये फरिश्ते मुखलिस तालिब को बैरूनी नुकसान और अंदरूनी वसवसों दोनों से बचाते हैं, लेकिन सिर्फ जब वो दिल को जिक्र और इताअत से साफ रखे, वरना वो गफलत से उन्हें दूर भगा देता है। हजरत मौलाना रूमी उन्होंने उन्हें रूह की बातनी ताकतें करार दिया जो जिक्र से बेदार होती। अगर दिल के आईने को सेकल करो तो ये मुहाफिज नुरानी साथियों की तरह जाहिर होते हैं जो गैब में तुम्हारे आगे चलते हैं।
हजरत शम्स तबरेजी मौलाना रूमी के मुर्शिद, उन्होंने उनके क़यामत के दिन गवाह बनने पर जोर दिया। ये ना समझो कि तुम्हारे कदम खाली हैं। हर कदम एक फरिश्ता उठाता है जो एक दिन बोलेगा। कब्र में किरदार, जब इंसान दफन किया जाता है, फरिश्ते मुअक्क़बात रूह को नहीं छोड़ते, वो अपनी हिफाजत जारी रखते हैं, मगर उनका किरदार जिस्म की हिफाजत से रूह को गैर ज़रूरी वहशतों से बचाने में बदल जाता है। वो कब्र की सख्तियों के दरमियान एक मरहम की तरह काम करते हैं ताकि अल्लाह की रहमत मौजूद रहे। मोमिन के लिए वो नूर का सुकून बन जाते हैं, उसे मुनकर और नकीर के सवाल के लिए तैयार करते हैं। वो रूह के साथ कब्र में जाते हैं और उसके लिए इंतकाल को नरम बना देते हैं। उनकी हिफाजत ये यकीनी बनाती है कि मोमिन खौफ से मगलूब ना हो मुनकर और नकीर के आने से पहले। तसव्वुफ की ज़बान में वो रहमत के गवाह बनते हैं जो रूह को उस जिक्र की याद दिलाते हैं जो उसने दुनिया में किया था। बरज़ख में किरदार, आलम बरज़ख में फरिश्ते मुअक्क़बात रूह के साथ रहते हैं। वो दरमियान की ज़िंदगी में उसके साथ ही बने रहते हैं। नेकोकारों के लिए वो सुकून की अलामत है। वो नूरानी सोहबत बन जाते हैं, जैसे अपने ही अच्छे अमाल की बाज़गश्त जो रूह को उसकी ज़िंदगी के ज़िक्र और इताअत की याद दिलाते हैं। गाफिलों के लिए उनकी मौजूदगी एक खामोश गवाही बन जाती है कि हिफाजत दी गई थी मगर ज़ाया की गई। उनकी खामोशी खुद एक याद दहानी है कि मौके ज़ाया कर दिए गए। क़यामत में किरदार, यौम हशर पर फरिश्ते मुअक्क़बात ये करेंगे, गवाही देंगे इस हिफाजत पर जो उन्होंने दी थी। वो बताएंगे कि इन्होंने बंदे को किस तरह मुसीबतों से बचाया, सिवाय जब अल्लाह का फैसला आना था। मोमिन के साथ अर्श के साए में होंगे जो उसकी जिंदगी के जिक्र, नमाज और पाकीज़गी को जाहिर करेगा। मुतकब्बिर और गाफिल लोगों से अपनी गवाही वापस ले लेंगे और उनके खिलाफ गवाह बन जाएंगे। वो ये भी गवाही देंगे कि अगर बंदे ने अल्लाह की रहमत को रद्द किया और गफलत में जिंदगी गुजारी, वो दूसरे फरिश्तों के साथ सफ़ों में खड़े होंगे, इंसानियत को घेरे होंगे, जैसा कि कुरान में सूरा 39 आयत 75 में बयान हुआ है। कुछ तफासिर में उनकी जानशीनी को क़यामत के दिन फरिश्तों की सफ़ों के साथ जोड़ा गया है, तह दर तह। जैसे वो दुनिया में हर इंसान को घेरे रहते थे, वैसे आखिरत में भी उनकी हिफाजत के ज़ेरे साया कैसे रहे। कामिल मुर्शिद यानी रूहानी रहबर के जरिए एक कामिल मुर्शिद तालिब राह को यह सिखाता है कि वो अपने सांस, दिल और आमाल को जिक्र के साथ हम आहंग करे ताकि वो हमेशा फरिश्तों की रहमत के साथ रहे। एक कामिल मुर्शिद सालिक को सांस के मुसलसल जिक्र के साथ जोड़ देता है। चूंकि मुअक्किबात फरिश्ते सांसों की तरह घूमते रहते हैं, इसलिए ये हम आहंगी हर सांस को उनकी हिफाजत में शिरकत बना देती है। मुर्शिद ये तालीम देता है कि सांस के साथ जिक्र इंसान को जिंदा तस्बीह बना देता है, जो फरिश्तों से भी अफजल है, क्योंकि फरिश्तों के पास नफ्स नहीं होता जिसे काबू में लाया जाए। मुर्शिद तालिब को यह हकीकत जगाता है कि हर सांस एक शक्ल है जो जिक्र से बनती है। सांस जिक्र सिखाकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद इलाही का पैकर बना देता है, यहाँ तक कि वो फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। एक कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहबर तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के सफर में रहनुमाई देता है। कामिल मुर्शिद अपने मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान का सांस को बेदार करता है। मजीद ये कि सूरह कहफ की आयत 17 में फरमाया गया, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तुम हरगिज उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रहबर ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और महदूद है, जैसा कि अल्लाह ने उन्हें दिया है। मगर इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, जिससे उसका जिक्र मुसलसल फरिश्तों की मानिंद बल्कि न से भी बुलंद हो जाता है, क्योंकि ये जिक्र इख्तियार और इरादा से आता है। तरीक़त में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर और बाहर लेते वक्त यही तस्दीक होती है कि अल्लाह ही है और वही अकेला है। इस तरह तालिब मुस्तकिल तौर पर अल्लाह की हुजूरी में जीता है। दुआ बुराए हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि आयतुल कुर्सी
सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन नास हर रात पढ़ी जाएं, जो फरिश्तों की हिफाजत को मजबूत करती हैं। मुर्शिद खामोश जिक्र यानी जिक्र खुफी भी सांस के साथ मुंसलिक कर देता है, जो मुअक्किबात फरिश्तों की मौजूदगी को ताकत बख्शता है। अमाल पाकीज़गी, सच्चाई, आजजी, नमाज की पाबंदी, मखलूक की खिदमत, ये सब मुअक्किबात को करीब रखते हैं। गुरूर, तकब्बुर और गफलत उन्हें दूर कर देती है। नमाज वक्त पर पढ़ना फरिश्तों को मोमिन के गिर्द जमा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उस शख्स की रिपोर्ट अल्लाह के सामने पेश करते हैं जो नमाज पढ़ रहा होता है, लेकिन नमाज की गफलत उस सिलसिले को तोड़ देती है। गीबत और झूठ ये दिल को स्याह कर देते हैं और फरिश्ते हट जाते हैं। गफलत यानी अल्लाह को भूल जाना सांसों को बेकार लम्हे बना देता है। रूमी ने कहा, हर गाफिल सांस एक रस्सी है जो तुम्हें फरिश्तों से नीचे खींचती है, यहां तक कि तुम जानवरों से भी बदतर हो जाते हो। वालिदैन की नाफरमानी, जुल्म, बेहयाई, ये सब हदीस में फरिश्तों के जाने और शैतान के करीब आने के असबाब बताए गए। सदका यानी खैरात, हदीस में आया है कि ये मुसीबतों के खिलाफ ढाल है और फरिश्तों की हिफाजत को मजबूत करता है। वालिदैन की खिदमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की खिदमत जिंदगी को बढ़ाती है और हिफाजत में इजाफा करती है, और ये किरदार मुअक्किबात फरिश्ते अदा करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा, अगर तुम अपने नफ्स को काबू न कर सको तो तुम इब्लीस बन जाते हो, अगर तुम उसे काबू में ले लो तो तुम फरिश्तों से अफजल हो जाते हो। फरिश्ते मुअक्किबात ये याद दहानी है कि फरिश्ते पहले से हमारे साथ हैं। असल बात यह है कि आया हम जिक्र के जरिए उनसे बुलंद हो जाते हैं या गफलत के जरिए उनसे नीचे गिर जाते हैं। बस अजीज नाजरीन, फरिश्ते मुअक्किबात हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी जिंदगी कभी फरिश्तों की मौजूदगी से खाली नहीं होती। पहली सांस से आखिरी सांस तक फरिश्ते यके बाद दीगरे आते हैं, हिफाजत करते हैं, रहनुमाई देते हैं और गवाही देते हैं। वो अल्लाह की मुसलसल रहमत की अलामत है, लेकिन साथ ही वो इंसानी इख्तियार के खामोश गवाह भी हैं। सूफिया कराम जोर देते हैं कि इंसान या तो फरिश्तों से बुलंद हो जाए, अपने नफ्स को काबू में लाकर, सांस को जिक्र के साथ जोड़कर, और आजजी में मुर्शिद की रहनुमाई के तहत चलकर इब्लीस से भी नीचे गिर जाए, गुरूर, गफलत और रहमत इलाही के इनकार के जरिए। यूं फरिश्ते मुअक्किबात बैक वक्त, मुहाफिज और आईना है। उनके साए में रहने का मतलब है अल्लाह की मुसलसल याद में जीना, हर सांस को गवाह बनाना और उस दिन की तैयारी करना जब यही फरिश्ते अर्श के सामने गवाही देंगे। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफ़र इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।